नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं कुमार जितेंद्र ज्योति। देखिए, बिहार में मतदाताओं का जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उसको लेकर जो है लगातार हंगामा शुरू हुआ। जब जुलाई में ये बात शुरू हुई, प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से जून के अंत में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। जुलाई में इसने गति पकड़ी थी और जुलाई के अंत तक, मतलब जुलाई का महीना खत्म हो गया। 1 अगस्त को विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद एक ड्राफ्ट सूची जारी की गई। जब ये ड्राफ्ट सूची जारी की गई, तभी 65 लाख मतदाताओं के डिलीट किए जाने की बात आई। डिलीट किया जाना उन लोगों के लिए 4-5 तरह के लोग थे जो डिलीट किए गए। पहला, जो मृत बताए गए। दूसरा, जो उस स्थान से पूरी तरह से लंबे अरसे से मतदान केंद्र वाले जो क्षेत्र हैं उसमें नहीं निवास कर रहे थे, स्थायी निवास उनका कहीं और हो गया। तीसरा, वैसे जिनका बीएलओ ने सत्यापन के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसी कोई जानकारी नहीं पाई, मतलब वो वहां पे मौजूद ही नहीं थे, मतलब ऐसी विजिट के दौरान मौजूद नहीं थे। ऐसे लोग जो 2 जगह वोटर कार्ड बना के बैठे हुए थे। मान लीजिए एक आदमी मूल रूप से समस्तीपुर का रहने वाला है और वैशाली हाजीपुर में आके रह रहा है, तो उसका समस्तीपुर में शुरुआत से बना हुआ है, फिर वैशाली में आके हाजीपुर में बनवा लिया था। तो ऐसे लोगों को हटना था। हटाए गए 65 लाख जब लोगों की जानकारी सामने आई, तो वोट चोरी का एक मामला उठाया जाने लगा। विपक्ष इसे वोट चोरी कहने लगा। विपक्ष का कहना है कि ये भाजपा और जो सत्ता के लोग हैं उनके समर्थन में, उनकी इच्छा से इतने वोटरों को हटाया गया। देखिए, जब मतदाता पुनरीक्षण होता है तब तक वोटर हटाए जाते हैं, नए वोटर जुड़ते हैं। लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण में था कि जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करके, एक वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन करके उनकी पुष्टि करनी थी कि हाँ, ये वोटर हैं या नहीं हैं, या जो भी फैक्ट है वो सामने लाना था। अब क्या हुआ है, देखिए, आज की जो बात करें, कल चुनाव आयोग इधर राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर आए, वोट चोरी के इसमें मुद्दे पर प्रदर्शन करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए आज भी वहीं बिहार में ही हैं। और ठीक इसी समय कल जो है चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों को सिरे से नकार दिया था। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी घूम रहा है, रोड पे भी है, तो चुनाव आयोग ने आज सुबह 18 अगस्त को सुबह अपनी तरफ से एक वो जारी कर दिया कि जितने 65 लाख वोटर हैं उनको देख सकते हैं आप। देखने का जो सिस्टम बनाया गया वो स्पष्ट है। जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो 2 ऑप्शन आता है। एक तो इंडिविजुअल को देखने के लिए, मतलब अगर आपके पास अपना वोटर आईडी है तो आप देख सकते हैं, एपिक नंबर डालेंगे और उससे आ जाएगा। दूसरा है कि अगर आप पूरे बूथ का देखना चाहते हैं, हर एक बूथ का देखना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर पूरे बूथ का, अपने बूथ का देखना चाहते हैं तो भाग संख्या दे के आप देख सकते हैं। विधानसभा चुनना होगा, उसके बाद भाग संख्या चुन के अपने बूथ का जो बूथ है उसमें से जो डिलीट किए गए, आज जो जारी हुआ है वो डिलीट किए गए वोटर्स की सूची उसमें जारी की गई है। देखिए, इसका फायदा किसको है? फायदा अगर देखेंगे तो जो राजनीतिक दल हैं, ये उनके लिए ही मतलब का चीज है, क्योंकि उनके मतलब की चीज इसलिए है कि अगर वो 65 लाख वोटरों पर सही में, वास्तव में उनके हक की बात करना चाहते हैं, तो ये इन 65 लाख वोटरों का जो है खुद फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे अगले 12 दिनों में। चूंकि जब 30 दिनों में बीएलओ निरीक्षण कर रहे थे, उस समय बीएलए जो है, वो जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलए कहला रहे हैं, उनको जाके उनके साथ समन्वय करना था, देखना भी था, निगरानी भी करनी थी, समीक्षा भी करनी, जो भी करना था ये करना था, उन पर नजर रखनी थी। बीएलओ ने जो निरीक्षण किया, जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी और 65 लाख लोग हटाए गए थे। अब जो सूची जारी की गई है उसमें 65 लाख, अगर राजनीतिक दल वास्तव में कुछ काम करना चाहेंगे तो वो बूथवार, मतलब मतदान केंद्र का वोटर लिस्ट निकालेंगे, उनमें से जो लोग हटाए गए हैं उनकी जाकर जांच करेंगे। अगर वो आदमी मृत बताया गया है, घर पे नहीं बताया गया है,
या स्थायी रूप से बाहर चला गया बताया गया है, या 2 जगह का वोटर नहीं होके एक ही जगह का वोटर है लेकिन 2 जगह का वोटर बताया गया। अगर ऐसी परिस्थिति से कुछ नाम निकाल के 65 लाख में से अगर 5 लाख 10 लाख कुछ भी निकाल लेता है विपक्ष, तो एक बड़ा मामला होगा 12 दिनों के अंदर में। लेकिन ये करना होगा क्योंकि जो आने वाला ये महीना खत्म होगा और ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद प्रकाशन होगा मतदाता सूची का। देखिए, मतदाता सूची प्रकाशन के पहले मैंने जो कुछ देर पहले कहा, ये बात कही कि इसका वोटरों के लिए कोई उपयोग नहीं है या राजनीतिक दलों के लिए उपयोग की चीज है। इसलिए मैंने कहा कि जो वोटर हैं वो ऑलरेडी जो दावा आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है 1 अगस्त से चल रही है और इस महीने पूरे जो चलनी है प्रक्रिया, उसमें उनको सब चीज विजिबल है। मतलब अगर आप एपिक नंबर से देखेंगे तो आप वोटर हटा दिए गए हैं या नहीं हटा दिए गए, ये पहले भी उनको पता चल रहा था। अगर आप बूथ जो वोटर लिस्ट में हैं या नहीं है, वो बूथ का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन उनके पास पहले से भी था। तो कुल मिला के हुआ कि वोटर्स अगर चाहते तो वो पहले से ही देख सकते थे अपने बारे में। मतलब एक मतदाता अपने बारे में अगर वो देखना चाह रहा था, अपने आसपास अपने परिवार के बारे में, तो वो उसमें है या नहीं है उसको पता चल जा रहा था। आज जो सूची जारी हुई है वो 65 लाख लोगों की, वो ये दिखाई गई कि भाई इतने लोग हटाए गए हैं, ये लोग हटाए गए हैं, ये लोग हटाए गए हैं। अब हटाए गए लोगों का मतलब तभी होगा, कोई मायने तभी रखेगा जब चुनाव आयोग की इस मतदाता सूची को डाउनलोड करके एक एक बूथ के एक एक वोटर जो डिलीटेड वोटर हैं उनके घर जाकर भौतिक निरीक्षण किया जाए। मतलब एक बड़ा टास्क, इतना अगर जिसके पास कोर वोटर्स हैं, जिनके पास पार्टी के अंदर में अच्छे कार्यकर्ता हैं, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, वो इस काम को निश्चित करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जितनी चीजें हैं, जैसे चुनाव आयोग अपने काम को कराने के लिए मशीनरी का उपयोग कर रहा है, सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहा है, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक सब लोग लग के काम कर रहे हैं, उस लेवल पे चुनाव आयोग के समकक्ष के मतलब समानांतर लेवल पे इनको भी राजनीतिक दलों को काम करना पड़ेगा। और अगर वो काम नहीं कर पाते हैं तो कुल मिलाकर यही हो जाएगा कि आप जो मांग कर रहे थे वो हमने दे दिया और आप वोट चोरी साबित कीजिए। वोट चोरी साबित करने के लिए उनको वो प्रूफ तैयार करना होगा और बिहार चुनाव के पहले वो प्रूफ तैयार करने का समय अब सिर्फ 12 दिन है। मतलब इस महीने के अंत तक उनको तैयार कर लेना होगा, क्योंकि इसके बाद सारे दावा आपत्ति के मामलों की जांच करके एक अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। तो मतदाता सूची जारी हो जाएगी, उसके बाद अधिसूचना भी तत्काल जारी हो जानी चाहिए जो माना जा रहा है, और उसके बाद फिर बिहार चुनाव भी होना है, क्योंकि चुनाव नवंबर 20-22 के आसपास करके तैयार कर लेना है। तो नवंबर में तो चुनाव होना ही है, अक्टूबर का समय रहेगा, सितंबर का समय इस प्रक्रिया में चला जाएगा, नामांकन से लेके सब कुछ में मतलब अधिसूचना जारी होने से लेके। तो कुल मिला के जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये ही था कि SIR को लेकर जितना बवाल हो रहा था, अब गेंद मूलतः राजनीतिक दलों के पाले में है। अगर वह वास्तव में इस चीज को समझ रही है कि वह साबित कर देगी कि हाँ 65 लाख लोग या 65 लाख में से 10 लाख लोग या 50 लाख लोग, जो भी एक आंकड़ा उनके पास उनके समझ में आता है, वो साबित कर दे कि हाँ इतने वोटर सच में जीवित हैं, उसी जगह पर हैं, मतदान केंद्र नहीं बदला है, वहीं के रहने वाले हैं, एक ही जगह के वोटर हैं, वो साबित कर देंगे, तब एक चुनाव आयोग के लिए मुसीबत हो जाएगी। तब चुनाव आयोग को SIR को एक तरह से रद्द करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से मतदाताओं को बरगलाने का जो कल आरोप लगा था राहुल गांधी पर, चुनाव आयोग ने कहा था स्पष्ट रूप से, वो आरोप साबित हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।